इसलिए कि ये लब्बैक के नारा ही तो है जो दुश्मनान इस्लाम हैं उनके ज़मीर झंझोड़ देता है। ये लब्बैक का नारा ही तो है सोने वालों को जगा देता है। ये लब्बैक का नारा ही तो है जो हमारे खून को गर्म कर देता है। ये लब्बैक का नारा ही तो है जो हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि मोहम्मद अरबी के गुलाम हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिंदा हैं। ये लब्बैक का नारा ही तो है कि अगर मुर्दा कौमें लगाती हैं तो उनका वजूद जिंदा ताबिंदा हो जाता है। ये लब्बैक का नारा ही तो है मुर्दा कौमें जब लगाती हैं तो उनमें एहसास जिंदगी पैदा होता है। ये लब्बैक का नारा ही तो है मुल्क के कोने कोने पर एक मर्द कलंदर ने लगाया जिसे दुनिया सलमान अजहरी के नाम से जानती है। उसने कुछ और नहीं कहा था, लब्बैक का नारा ही तो लगाया था। उसका कसूर क्या था, उसका जुल्म क्या था, उसने कुछ और नहीं किया था। जवानों के दिलों में इश्क रिसालत की शमा रोशन की थी। जवानों को गुंबद खजरा से मोहब्बत करने का सलीका सिखाया था। ये कोई नई बात नहीं है, यही काम मेरे इमाम अहले सुन्नत ने भी किया है, मुफ्ती आजम ने भी किया है, ताजुश शरिया ने भी किया है। मेरे इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं सुल्ह दुश्मन में बिगड़ने का नहीं, ओ सलामत में बनाने वाले। लब्बैक का नारा आज हैरत की बात है और अफसोस है ऐसी सोच रखने वाले लोगों पर जिन्होंने लब्बैक के नारे की बात आई। जब मुफ्ती सलमान अजहरी की बात आई तो उन्होंने कहा नहीं साहब हम तो नहीं लगाएंगे। ये लब्बैक का नारा आज नई पैदावार है, ये आज के जमाने का नारा है, ये सियासी नारा है, हम नहीं लगाएंगे। मैं कहता हूं जालिमों और बुज़दिलों, ये आज का नारा नहीं है और ये कोई सियासी नारा नहीं है। ये 1450 साल से लगता आया है, ये कोई नारा है। ये नारा सियासी नारा नहीं है, सिद्दीक़ अकबर का नारा है, ये फारूक आजम का नारा है, ये उस्मान गनी का नारा है, ये मौला अली का नारा है, हुजूर के सहाबा का नारा है। जब पूरी दुनिया के कलमा पढ़ने वाले ये नारा लगाते चले आए हैं तो आज फैजाबाद की सरजमीन पर ये नारा लगेगा और पूरी शान और शौकत के साथ लगेगा और इस अंदाज में लगेगा आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक, जितने ताजुश शरिया के गुलाम बैठे हैं ये नारा लगा के पूरी दुनिया को बताएंगे मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है, अजीजों हो चुके मायूस हम, दीवारे जिंदा से कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप फैजाबाद में रहते हैं, फैजाबाद में रहते हैं आप। फैजाबाद वालों को तो बहुत बड़ा आशिक होना चाहिए क्योंकि दुनिया में एक फैजाबाद और भी है, एक फैजाबाद और भी है, एक फैजाबाद और भी है। अगर आपका जहन हाजिर हो और वो ऐसा फैजाबाद है सुबह कयामत तक उसका नाम हमारे दिलों पे नक्श रहेगा। वो फैजाबाद कौन सा है? हाँ वही फैजाबाद है जिस फैजाबाद की सरजमीन पर दिसंबर की सर्दी में एक व्हील चेयर पे बैठने वाले जिसे दुनिया खादिम हुसैन रिजवी के नाम से जानती है, फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में जिसने व्हील चेयर पर बैठने के बाद में पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहा था याद रखो तुमने चाहे जिसे माना हो, दौलत वाले, माल वाले, इज्जत वाले, शोहरत वाले, मगर मेरा हाल ये है। गुंबद खजरा की तरफ मुंह करके खादिम हुसैन रिजवी ने कहा था उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। ये फिक्र थी, ये जोश था, ये मिजाज था, ये इनकलाब था, ये दुनिया का मिजाज था जिन्होंने जवानों के सीनों में मोहब्बत रसूल का वो तूफान बर्पा किया था कि उन्होंने जिंदगी में सब कुछ गवारा किया था मगर कभी भी हुजूर की शान में तौहीन को गवारा न किया था। दुनिया आज यही चाहती है,
दुनिया आज यही चाहती है कि हमारी जिंदगी में ये मसला समझौते का मसला बन जाए, हम समझौता कर लें। दुनिया को बताइए हुजूर की इज्जत पे कभी समझौता नहीं होगा, नामूस रिसालत पे कभी समझौता नहीं होगा, शान मुस्तफा पे कभी समझौता नहीं होगा, मकाम मुस्तफा पे कभी समझौता नहीं होगा, कभी भी हुजूर की इज्जत पे समझौता नहीं होगा। पूरी दुनिया को बता दीजिए। और हाँ, वही खादिम हुसैन रिजवी, वही खादिम हुसैन जिसका हाल ये है। आज तो हमारा हाल ये है, हमारा जिस्म सलामत है, पैर सलामत है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अल्लाह ने इज्जत दी है, दौलत भी है, शोहरत भी है, पावर भी है, फिर भी हुजूर की शान में गुस्ताखी होती है तो हम बेतवज्जुही के साथ जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाहु अकबर। मगर खादिम हुसैन रिजवी को देख लो, एक माजूर शख्स है, एक गरीब शख्स है, कोई दौलत नहीं है, कोई माल नहीं है, कोई शोहरत नहीं, कोई पावर नहीं, मगर सुभान अल्लाह मोहब्बत रसूल का जज्बा कैसा है। और क्यों न हो, क्यों न हो मोहब्बत रसूल का जज्बा, क्यों न हो। खादिम हुसैन रिजवी को जरा पढ़ लीजिए, उनके जो है घुट्टी में भी इमाम अहमद रजा का इश्क मिलेगा, इमाम अहमद रजा का इश्क मिलेगा उनकी घुट्टी में। ऐसा लगता था जब वो मर्द कलंदर हदाये के बख्शिश पढ़ने पे आता था तो ऐसा लगता था पूरी हदाये के बख्शिश का हाफिज है, ऐसे पढ़ने लगता था। अल्लाहु अकबर। वो डरा नहीं, वो दबा नहीं, वो झुका नहीं, वो छुपा नहीं। उसको जब जेल में डालने के लिए ले जाया जा रहा था, लोग कह रहे हैं सलमान साहब को जेल में डाल दिया गया, अब क्या होगा। मैं कहता हूं कोई बात नहीं है। जो हक की हिमायत करते हैं उन्हें सताया भी जाता है, जो हक की हिमायत करते हैं उनकी आवाज दबाई भी जाती है, जो हक के लिए खड़े हो जाते हैं उनको डराया भी जाता है। याद नहीं है नमरूद के दौर में इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेजा, तुम्हें याद नहीं है मूसा के दौर में फिरौन के, बल्कि फिरौन के दौर में मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, तुम्हें याद नहीं है जुल्म करने वाले आते रहे मगर अल्लाह ने सबको निजात दी है। अल्लाह अकबर। अंदाजा लगाइए लोग क्या कह रहे हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। जेल में चला गया शेर। मैं कहता हूं शेर जेल में चला जाए या जेल से बाहर रहे, शेर के शेरपन में कमी नहीं आती है। शेर शेर ही होते हैं, ये दुनियादार का नहीं, इमाम अहमद रजा का शेर है, ताजुश शरिया का शेर है। जेल में भी रहा है तो जेल में रहने के बाद भी पूरी दुनिया के सामने कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे रे, ये चीज है क्या लौह कलम तेरे रे। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बौला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह। हुजूर के गुलाम बन जाएं, हुजूर के गुलाम बने, दीवाने बने, आशिक रसूल बने। बेशक हिंदुस्तान की सरजमीन के आज हालात ऐसे हैं, लोग ये सोच रहे हैं कि इस मुल्क की सरजमीन पर रहने वाले जिम्मेदार नहीं किराएदार हैं। यही वजह है कि लगातार हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है। और जब हम अपनी बात गवर्नमेंट तक, हुकूमत तक पहुंचाते हैं तो कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। इससे ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल और क्या हो सकती है। ये दोहरा मेयार और ये दोहरा रवैया हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ, और हमें लगातार ये एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम किराएदार हैं। मैं कहता हूं जवानों, हिंदुस्तान की आजादी की तारीख पढ़ो ताकि जो लोग तुम्हें आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे कहो मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हिंदुस्तान की सरजमीन पर हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान किराएदार नहीं हैं, बल्कि दुनिया से कहो वफादार भी हैं, हिस्सेदार भी हैं और जिम्मेदार भी हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। किराएदार नहीं है, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं, और एक जुमले का और इजाफा करिए, हिस्सेदार भी हैं। बेशक हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत जमाने से ये जुमला भूले हुए थे। इस जुमले का नारा नहीं लगा तो लोग ये समझने लगे कि शायद ये तो भूल ही गए मुल्क को आजाद कराने के बाद। उनको बताइए हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। लोगों को बताइए जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, हम भी तामीर वतन में हैं, बराबर के शरीक दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। यही मुल्क है,
जब गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, बड़े बड़े सूरमा और नामवर खामोश थे। ऐसे जमाने में उठने वाला कोई तनख्वाह लेने वाला शख्स नहीं था। वो कौन था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था? वो कोई और नहीं, हमारे आलिम दीन अल्लामा फजल हक खैराबादी थे, बेशक, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। अल्लामा फजल हक खैराबादी को गिरफ्तार किया, जजीरे अंडमान ले गए, काले पानी की सजा दी। एक अंग्रेज ऑफिसर आया, मैं अपने जवानों से खिताब कर रहा हूं और कह रहा हूं अपने दिल से बुज़दिली निकाल दो। देखो, एक आलिम दीन को ले जाया गया, एक अंग्रेज ऑफिसर सामने खड़ा है और उसने आने के बाद कहा, मौलाना, अंग्रेजों के खिलाफ जो तुमने जिहाद का फतवा दिया है, तुम अब भी वापस ले लो, तुम्हें मालो दौलत दिया जाएगा, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, तुम्हें पावर दे दिया जाएगा, तुम्हें हुकूमती सतह पर कोई ओहदा दे दिया जाएगा। सुनो, रसूलुल्लाह के गुलाम आलिम कैसे होते हैं? अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेज के चेहरे पे थूक दिया था और थूकने के बाद कहा था, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवा निकलता है हुकूमतें बदल जाती हैं मगर फतवे नहीं बदलते हैं, हुकूमतें बदल जाती हैं मगर फतवे नहीं बदलते हैं। नास करो ताज शरिया को मानने वालों, तुम ऐसे मर्द मुजाहिद से वाबस्ता हो जिनका हाल ये है। बड़े बड़े लोग हिंदुस्तान में फतवे बदलने वाले आए डॉलर और दीनार लेने के बाद में, मगर सलाम है मेरे बरेली को, सलाम है मेरे इमाम को, सलाम है इमाम इश्क मोहब्बत को, जिन्होंने दाल बदल गए हैं, निजाम बदल गए हैं, मगर किसी भी दौर में किसी दुनियादार की चापलूसी नहीं की है, कभी फतवे नहीं बदले हैं, कभी मिजाज नहीं बदला है। अरे मेरे इमाम का तो हाल ये है, जब मेरे इमाम से कहा गया था नानपारा के नवाब की तारीफ में कुछ लिख दे, इनाम मिलेगा, तो मेरे इमाम ने कलम उठा के ऐसा लिखा, सुभान अल्लाह। मेरे इमाम फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, करूं तेरे नाम पे जां फिदा। क्या है नामूस रिसालत? नामूस रिसालत क्या है? अगर हिंदुस्तान में नामूस रिसालत देखना है तो इमाम इश्क मोहब्बत को देख लो। क्या फरमाया मेरे इमाम ने? करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। बेशक, सुभान अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और जिन्होंने कहा कलाम लिख दें आपको इनाम मिलेगा, फरमाया करूं मदह अहले दो वल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पारे ना नहीं। हम इमाम अहले सुन्नत से मोहब्बत करने वाले इमाम अहले सुन्नत के गुलाम हैं, न चापलूसी करते हैं और न ही चापलूसी को गवारा करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, चापलूसी करते भी नहीं है और चापलूसी हमें पसंद भी नहीं है, इसलिए कि हुजूर के गुलाम हमेशा हक बोलने के आदी होते हैं। मेरे इमाम ने पूरी जिंदगी हक बोला है। बहुत सारे लोग आज के जमाने में खफा हो रहे हैं मेरे इमाम के फतवे से। तवज्जो चाहूंगा, मेरे इमाम के फतवे से जिनकी बातिल दुकानें बंद हो रही हैं, वो आज के जमाने में नाराज हो रहे हैं। साहब, हमें आला हजरत समझ में नहीं आते, हमें आला हजरत समझ में नहीं आते। मैं कहता हूं बेवकूफ, वो आला हजरत हैं, तुम जैसे अदना हजरतों की समझ में कैसे आएंगे? बेशक, वो आला हजरत हैं, वो आला हजरत हैं, तुम जैसे अदना हजरतों की समझ में नहीं आएंगे। उनको समझना है तो सब कुछ आला हो, इल्म आला हो, फिक्र आला हो, खानदान आला हो, पीर आला हो, सोच आला हो। और जैसा रिश्ता इमाम अहले सुन्नत का गुंबदे खजरा से है, वैसा रिश्ता तुम्हारा जुड़ जाए, तब जाके इमाम अहमद रजा समझ में आएंगे। और देखो, जिन्हें इमाम अहमद रजा समझ में आ गए, उन्होंने क्या कहा? वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नस्ल का जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं अर्ज कर रहा था, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज हालत ये है कि लोगों के जहन से ये बात निकल ही गई है बिल्कुल कि इस मुल्क की आजादी में कलमा पढ़ने वाले हुजूर के गुलाम भी थे।
अशफाकुल्लाह खान इस मुल्क की आजादी में शरीक थे। अंग्रेजों ने पकड़ा और पकड़ने के बाद में कहा तुमने गद्दारी की है, अंग्रेजों के खिलाफ सजा दी जाएगी। गिरफ्तार किया, बंद कर दिया। और जानते हो सजा कैसी दी जाती थी? इस्त्री जो कपड़ों पे की जाती है, उस जमाने में उसको गर्म किया जाता था और गर्म करने के बाद उनके जिस्म पर लगाया जाता था, जिससे उनकी खाल पिघल जाती थी। और जब खाल बहने लग जाती थी तो उस पर बाज़ाब्ता नमक लगाया जाता था। और नमक लगाने के बाद में अशफाकुल्लाह खान को कहा जाता था अब भी बाज आओगे कि नहीं आओगे? अब भी अंग्रेजों के खिलाफ मुल्क को आजाद कराने की मुहिम में हिस्सा लोगे? अब भी बाज नहीं आओगे? अशफाकुल्लाह खान ऐसे आलम में भी दर्द से कराहते हुए कहते थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अल्लाह अकबर। कौन नहीं जानता है मौलाना सैयद किफायत अली काफी को? कौन नहीं जानता है? अल्लाह अकबर। वो मुजाहिद आजादी हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी। कौन किफायत अली? अगर मुल्क की आजादी में इनकी तारीख पढ़ोगे तो बड़ा बेबाक शख्स है अल्लामा सैयद किफायत अली काफी। आप हैरान हो जाएंगे हमारे और आपके दरमियान जब कोई बोलने लगता है, जब कोई दुश्मनान इस्लाम की आंखों में आंखें डालने लगता है तो दुनिया ये गौर करने लगती है इसका बैकग्राउंड मजबूत है, इसलिए ये डरता नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई खड़ा है, इसलिए बुलंदो वाला आवाज में बोलता है। हम ये सोचने लगते हैं, जरा गौर करो मौलाना सैयद किफायत अली काफी की जिंदगी पर इनकी सरपरस्ती करने वाला कौन है? जब इनका शजरा देखोगे तो मौलाना सैयद किफायत अली काफी का शजरा जाके मिलता है इमाम हुसैन से। हम समझ गए अब ये दबेंगे नहीं, अब ये डरेंगे नहीं, अब ये छुपेंगे नहीं, अब ये रुकेंगे नहीं। जो मुहिम लेकर चले हैं वो इंशाअल्लाह पूरी करेंगे। हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी को भी गिरफ्तार किया और कहा नहीं आप गद्दार हैं इस मुल्क के, आपने अंग्रेजों के साथ गद्दारी की है और सजा सुना दी गई, सजाए मौत। मुरादाबाद के चौराहे पर हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी को 27 रमजान असर और मगरिब के दरमियान फांसी दी जा रही है। आप जानते हो रोड पर फांसी क्यों दी जा रही है? आप जानते हो मौजूदा दौर में भी कुछ इसी तरह करने की कोशिश की जा रही है। सामने फांसी इसलिए दी जा रही है एक को सजा दो ताकि देखने वाले डर जाएं, एक को मारो ताकि दूसरे लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो जाए। ये खौफ फैलाने का माहौल आज हिंदुस्तान की सरजमीन के कोने कोने पर आम है। मॉब लिंचिंग जो आज के जमाने में की जा रही है, तबरेज अंसारी के साथ क्या हुआ हमारी निगाहों के सामने है, पहलू खान के साथ क्या हुआ हमारी निगाहों के सामने है, अल्लाह अकबर। जुनैद के साथ क्या हुआ हमारे और आपके सामने है, नासिर के साथ क्या हुआ हमारे सामने है। ये सारी चीजें देख लीजिए। मौजूदा दौर की मॉब लिंचिंग का मामला ये है कि लोगों में खौफ फैलाने की कोशिश की जाए। हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी को मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी दी जा रही थी, रोजे की हालत से है, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है। पूछा मौलाना कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। अल्लाह अकबर। अगर हम में से कोई होता तो न जाने क्या कहता, माँ को देखूंगा या वालिद को देखूंगा, मगर सुभान अल्लाह हुजूर के सच्चे गुलाम क्या कहते हैं मौलाना कोई आखिरी ख्वाहिश मुस्कुरा के कहते हैं तख्तेदार पर हैं, फांसी का फंदा चूमने वाले हैं। ऐसे आलम में गुंबदे खजरा की तरफ करके कहते हैं कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद आग से महफूज उसका तन पतन रह जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कुर्बानियां थी हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों की, तब जाके ये मुल्क आजाद हुआ। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। कौन तारीख के औराक को पलटते चले जाइए। एक ऐसा मर्द कलंदर भी है
जिसके सामने उसके शहजादों के कटे हुए सर पेश किए गए थे किसी मुल्क की आजादी के वक्त, और कहा था दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, तो बहादुर शाह जफर ने कहा था गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मैं किसी और का नहीं, कलमा पढ़ने वालों का जिक्र कर रहा हूँ। शेर मैसूर टीपू सुल्तान की तारीख उठाकर देखो, वो जाबाज शेर जिसकी माँ ने तहज्जुद पढ़ पढ़ के दुआएं की थी, ऐ अल्लाह मेरे शेर को सलामत रखना। आप जानते हो बुज़दिली आज फैल क्यों रही है? चूंकि हमारे ही दरमियान दलाली करने वाले दलाल पैदा हो गए, बेशक हमारे ही दरमियान कौम की मुखबरी करने वाले मुखबिर पैदा हो गए, और ये सोच रहे हैं कि जब परेशानी का दौर आएगा तो इनके लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा और ये सलामत रहेंगे, महफूज रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर राहत इंदौरी से पूछो तो वो कहते हैं लगेगी आग तो आएंगे घर कई सद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, और जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। बेशक जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं अपने जवानों से हमेशा खिताब करके ये कहता हूँ कि तुमने लब्बैक का नारा लगाया और लगाते हो, और अल्लाह करे जब तक हम जिंदा रहें ये नारा लगता रहे। बेशक। और जब हमारा जनाजा निकले तो जनाजे के साथ भी लब्बैक का नारा लगता जाए। बेशक। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी किसी आलिम ने, मुझे यकीन है इतने बड़े बड़े उलमा, ये जो है तारीखी सरजमीन है इल्म और अदब की, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े अहले सुन्नत के इदारे यहाँ मौजूद हैं, आपको जरूर बताया गया होगा कि लब्बैक के नारे का मतलब क्या है। लब्बैक का मतलब है या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं। आपको मालूम है ये बात? सब बोलिए, मालूम है आपको? हम हाजिर हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कहां हाजिर हो आप? कहां हाजिर हो आप? मस्जिद में तो हाजिर नहीं हूं, अब नमाज में तो हाजिर नहीं हूं, जुमे में तो हाजिर नहीं हूं, तहज्जुद में तो हाजिर नहीं हूं, महफिल में तो हाजिर नहीं हूं, जलसे में तो हाजिर नहीं हूं, उलमा की सोबत में तो हाजिर नहीं हूं, दीन की खिदमत के लिए तो हाजिर नहीं हूं। फिर लब्बैक का नारा इतनी शान और शौकत से लगा रहे हो मोहब्बत की बुनियाद पर, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसका मतलब समझो या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं। कहां हाजिर हैं? कहां हाजिर हैं? अफसोसनाक सूरत हाल ये है जवानों, अगर सिर्फ मजे के लिए तकरीरें सुनते रहोगे तो एक दिन वो आ जाएगा कि कयामत तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देगी और तुम्हें इस बात की खबर भी नहीं होगी। तकरीर इसलिए सुनो ताकि हमारी जिंदगी में इनकलाब आए, तकरीर इसलिए सुनो कि हमारी जिंदगी में तब्दीली आए, तकरीर इसलिए सुनो तो कि हमारी जिंदगी में बदलाव आए, तकरीर इसलिए सुनो गुनाहों को छोड़कर हम मोहम्मद अरबी के रास्ते पे आ जाएं, उलमा के बयानात इसलिए सुनो ताकि हम बेहतर की तरफ चलें। याद रखिए लब्बैक का नारा लगा रहे हैं, शान शौकत के साथ लगाइए, लेकिन एक बात का जरूर जवाब दीजिए। हमने तो रमजान के महीने में ये भी देखा, हमारी मस्जिदों में कुरान पढ़ा जा रहा था, तरावी हो रही थी, और हमारे बहुत सारे जवान बाज़ाब्ता होटलों पर बैठकर खाने और पीने का माहौल पैदा किए हुए थे, चिकन और मटन में लगे हुए थे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
मसलक जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर हस्साने मिल्लत, आमदे हुजूर हस्साने मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलादे गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहब्बत के साथ तशरीफ रखें। हमारे लिए बहुत सादत की बात है, इस मुबारक घड़ी में शहजादे रसूल तशरीफ ला चुके हैं, जिनके बारे में मेरे इमाम ने कहा था, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह इनके साये को हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। आप बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ जो है ख्याल रखें, आले रसूल हमारे और आपके दरमियान तशरीफ फरमाएं, किसी भी तरह की कोई जो है हंगामा आराई ना हो, बस तवज्जो के साथ थोड़ी सी देर बात सुने और इंशाअल्लाह उसके बाद हजरत से हम और आप इंशाअल्लाह दुआएं भी लेंगे और फैज़ भी हासिल करेंगे। अल्लाह हमारे सरों पर हजरत के साये को तादेर कायम व दायम फरमाए। तो आज बड़े फख्र के साथ हम और आप लब्बैक का नारा लगा रहे हैं, लगाना भी चाहिए, लेकिन मुझे ये बताइए, जब लब्बैक का मतलब ये है कि या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, सहाबा ने ये नारा लगाया तो सहाबा प्रैक्टिकल हाजिर थे। बात समझ आ रही है आप? सहाबा प्रैक्टिकल हाजिर थे। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर खौफ फैलाने का माहौल पैदा किया जा रहा है, नौजवान आज खौफजदा हो गए हैं। मैं अपने जवानों से कहता हूं, याद रखिए, अल्लाह का कुरान कहता है, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। जब अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर किया है, उसी वक्त मौत आएगी। और मोहम्मद अरबी के गुलाम जब दुनिया से जाते हैं तो उनके जाने का अंदाज ही बड़ा निराला होता है। वो जाते हैं तो इस अंदाज में जाते हैं, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। हुजूर के गुलामों का कब्र में जाने का अंदाज ही अलग होता है। जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। खौफ फैलाने का माहौल, लेकिन याद रखिए हमें डरना नहीं है, खौफ नहीं खाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मुल्क के वफादार भी हैं, हिंदुस्तान के जिम्मेदार और इज्जतदार शहरी भी हैं, और जितना मुल्क के कानून के मुहाफिज हम हैं, इतना कोई भी नहीं है। जितनी हिफाजत इस मुल्क के कानून की अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप करते हैं, और जितना हम मानते हैं और जितना हम उस पर अमल करते हैं, शायद कोई करता हो। डरने की जरूरत नहीं है, कानून के दायरे में रहकर अपनी जिंदगी गुजारिए, मुल्क के कानून की इज्जत कीजिए, मुल्क के कानून से मोहब्बत कीजिए। मगर याद रखिए, हुजूर की मोहब्बत और गुलामी का जो दावा आप कर रहे हैं, इस दावे में कितनी सच्चाई है, इस पर आपको जरूर गौर करना पड़ेगा। और अगर आप इस पर गौर नहीं करेंगे तो ये आपका दावा यूं ही रह जाएगा। आप इमाम अहले सुन्नत से मोहब्बत करते हैं, तो मेरे इमाम ने सिर्फ ज़बानी तौर पर दावा नहीं किया, बल्कि प्रैक्टिकल इश्क रसूल दिखाया है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से मोहब्बत करते हैं, तो उन्होंने प्रैक्टिकल इस मोहब्बत को दिखाया है। हुजूर ताजुश्शरिया से आप मोहब्बत करते हैं, तो ताजुश्शरिया ने प्रैक्टिकल मोहब्बत का मतलब समझाया है। आओ ये अहद करो, आज के बाद हम लब्बैक का नारा तो लगाएंगे, लेकिन लब्बैक का मतलब भी समझेंगे। या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, जहां जहां हाजिर होने का वक्त होगा हम वहां हाजिर रहेंगे। जब हमारे कानों में अल्लाहु अकबर की सदा आएगी तो पांचों वक्त हम मस्जिद में हाजिर रहेंगे। जब कौम की बेटी के निकाह की बात होगी तो हम उसके लिए भी हाजिर रहेंगे। ईमान व अक़ीदे की बात होगी तो उस वक्त भी हाजिर रहेंगे। हैरत की बात यह है, रमजानुल मुबारक के इस माह मुबारक में हमारे बहुत सारे जवान जो आज लब्बैक का नारा लगा रहे हैं, मैं एतराज नहीं करता हूं, मैं तो खुद बड़े फख्र के साथ लब्बैक का नारा लगाता भी हूं, लगवाता भी हूं। लेकिन याद रखिए, एहसास उस वक्त होता है जब हमारी कौम के जवान अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। रमजान बहुत करीब में गुजरा है, हजारों नौजवान रात के वक्त में जब मस्जिदों में अल्लाह का कुरान पढ़ा जा रहा था, कितना आलीशान मस्जिद का मिनारा है,
आलीशान फर्श बिछा हुआ है, आलीशान एसी लगी हुई है, कुरान पढ़ने वाला बेहतरीन कारी कुरान है, कुरान पढ़ रहा है, कुरान की तिलावत की जा रही है, मगर मेरी कौम के गैरतमंद जवान होटल पर बैठकर बाज़ाब्ता खाने और पीने में लगे हुए हैं। मुझे बताओ, तुम्हें आलीशान मस्जिद मिली तो तुमने सजदा न किया, तुमने आलीशान एसी मिली तो तुमने तरावी में जाके कुरान न सुना, क्या तुम्हें एक लम्हे भी फलस्तीन के मजलूमों का ख्याल नहीं आया जो बाज़ाब्ता मलबे के ढेर पर भी कुरान की तिलावत कर रहे थे, जो टूटे हुए घरों पर भी कुरान की तिलावत कर रहे थे? न एक सजदा कज़ा था, न एक वक्त की नमाज कज़ा थी, न तिलावत कज़ा थी, न नमाज तरावी तरा थी। अल्लाहु अकबर, ईद उल अज़हा का मौका था, अभी की बात है, वहां के इमाम ने, खतीब ने खुतबा दिया तो जानते हो, उसी मलबे के ढेर पर सफ़े लगाने के बाद फलस्तीन के गैरतमंद मुसलमानों के इमाम ने कहा था, ऐ ईमान वालों, अपना यकीन अल्लाह की जात पर रखो, जो हमारे साथ हुआ वो अल्लाह ने हमारे लिए चुना था, हम अल्लाह की रजा पे राजी है, जो खुदा की मर्जी है हम उस पर राजी हैं। ऐ शिकवा करने वालों, तुम्हारी जिंदगी में जरा सी परेशानी आई, 1000 शिकवों की लिस्ट तुम्हारी जबान पर है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। हजरत शेख सादी फरमाते हैं, जब एक मुर्गी पानी में एक बार मुंह डालती है तो मुंह डालने के बाद वो अपना मुंह फौरन आसमान की तरफ उठाती है। लोग सोचते हैं इस मुर्गी ने एक चोंच भर के पानी पिया है, तो पानी पीने के बाद में आसमान की तरफ मुंह क्यों उठाया है? शेख सादी फरमाते हैं, वो एक बार पानी पीने के बाद आसमान की तरफ मुंह उठा के कहती, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने ठंडा पानी पिलाया है, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे गले को सैराब किया है। कौम के जवान हो आप, हर कौम के जवान उस कौम का फ्यूचर होते हैं, हर कौम के जवान उस कौम का मुस्तकबिल होते हैं। दुनिया ने हमेशा ये कोशिश की कि हमारी कौम के जवानों को उनके मकसद से हटा दिया जाए, हर जमाने में ये कोशिश की गई, लेकिन किसी भी दौर में हुजूर के गुलाम इस मिशन में उन्हें कामयाब नहीं होने देते। तारिक इब्न ज़ियाद का नाम सुना है कि नहीं सुना है आपने? कौन तारिक इब्न ज़ियाद? मैं अपने जवानों से खिताब कर रहा हूं, बदलिए अपने अंदाज को, बदलिए अपनी सोच को, बदलिए रहने सहने के अंदाज को। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, जलसा हो जाने के बाद अगर तहरीक पैदा न हो तो उस जलसे का कोई मकसद नहीं है। जलसा हो जाने के बाद अगर कोई तंजीम पैदा न हो तो उस जलसे का कोई मकसद नहीं है। जलसा हो जाने के बाद उस कौम में तब्दीली ना आए तो उस कौम के जवानों की इस मेहनत का कोई मकसद नहीं है। ये अहद करके जाइए, हुजूर ताजुश शरिया का दामन हमारे हाथों में है, हुजूर मोहसिन मिल्लत और हुजूर गुलजार मिल्लत, हस्सान मिल्लत हमारे सामने है। इनका फैज हासिल करके ये अहद करके जाइए, आज के बाद इस जलसे से उठेंगे तो जिंदगी वैसी गुजारेंगे जैसी मेरे नबी चाहते हैं। हम सोएंगे वैसे जैसे मेरे नबी चाहते हैं, उठेंगे वैसे जैसे मेरे नबी चाहते हैं। अपने दिलों से बुज़दिली निकालिए, हुजूर के गुलाम बनिए। मुझे याद आता है तारिक इब्न ज़ियाद। कौन? तारिक इब्न ज़ियाद। शेर, हम और आप अपने आप को कभी कभी शेर कहते हैं। शेर है ये। शेर जानते हैं किसे कहते हैं? यूं तो बहुत सारे माना हैं, लेकिन एक मतलब ये भी है कि वो किसी की नकल नहीं करता। शेर का एक मतलब ये भी है, एक मफहूम ये भी है कि वो किसी की नकल नहीं करता है। अगर आप मोहम्मद अरबी के गुलाम अपने आप को शेर कहते हो तो ये नकल कैसी है आपकी जिंदगी में? कभी इसकी नकल, कभी लिबास में उसकी नकल, कभी बालों में उसकी नकल, कभी रहन सहन में उसकी नकल, कभी शादी में उसकी नकल, कभी बर्थडे के मौके पर किसी और की नकल। याद रखिएगा, हम वो कौम हैं कि जिसके पास ऐसे बहुत सारे हीरो हैं, इस्लामी हीरो, कि किसी दुनियादार के नाचने गाने वालों की नकल करने की जरूरत ही नहीं है। अगर तारीख उठाकर देखोगे तो इस्लाम के दामन में तुम्हें किसी जगह पर नूरुद्दीन जंगी नजर आएंगे, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी मिलेंगे, तो मोहम्मद बिन कासिम मिलेंगे, तो तारिक इब्न ज़ियाद मिलेंगे, तो आपको शेर शाह सूरी मिलेंगे, तो आपको टीपू सुल्तान मिलेंगे, आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे। कहीं आपको अर्तुगरुल भी मिलेंगे, तो कहीं आपको उस्मान भी मिलेंगे। हमारा दामन इतना कुशादा है
इतना कुशादा दामन है, जरूरत नहीं है किसी दुनियादार हीरो की हमें बाज़ाब्ता नकल करने की। हमारे लिए इस्लामी हीरो काफी है, उनकी जिंदगी काफी है, उनका मिशन काफी है। कौन? तारिक नज़ियात, एक नौजवान जब पुकारा गया था मदद के लिए स्पेन की सरजमीन से 10 से 12 हजार का लश्कर जर्रार लेकर इसके स्पेन की सरजमीन पर पहुंचे। और हाल ये था उस जमाने में कश्तियों से सफर किया जाता था, लश्कर को सवार किया और उसके बाद स्पेन की सरजमीन पर पहुंचे। आप जानते हैं जलसे में जाना बहुत आसान काम है। उलमा जब जलसे में आते हैं मालूम होता है हम जहां जाने वाले हैं लोग इस्तकबाल में खड़े मिलेंगे, गले में हार डालने वाले खड़े मिलेंगे, खाना खिलाने वाले तैयार होंगे, मोहब्बत देने वाले तैयार होंगे, मुसाफा और नजराना देने वाले मिल जाएंगे। जलसे में जाना बहुत आसान है, मगर तारिक नज़ियात दोस्तों की नहीं दुश्मनों की सरजमीन पर जा रही है, यहूदी और नसरानियों की सरजमीन पर जा रही है। 10 से 12 हजार का लश्कर जर्रार हुजूर का गुलाम लेके जाता है। और आलम यह है जब स्पेन की जमीन पर पहुंच गए, इस्तकबाल करने वाले 1000 से ज्यादा लोग लश्कर इंतजाम करके खड़े थे, मगर हार लेके नहीं खड़े थे, हाथ में नंगी तलवारें लेके खड़े थे। अल्लाहु अकबर। मगर हुजूर के इस गुलाम ने हिम्मत न हारी, हौसला न हारा, पस्त न हुए, इसलिए कि हुजूर के गुलाम अपने बाजू की ताकत की बुनियाद पर मैदान फतेह नहीं करते हैं, अल्लाह की रहमत की बुनियाद पर मैदान फतेह करते हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत तारिक नज़ियात लश्कर जर्रार को लेकर जब स्पेन की सरजमीन पर पहुंचे हैं, दुश्मन आमने सामने हैं। दुश्मनों ने देखा यूं तो हम थोड़ी सी देर में पैरों के नीचे इन्हें कुचल देंगे, थोड़ी सी देर में इस्लाम और मुसलमानों को पैरों के नीचे कुचल के खत्म कर देंगे। और ये सोच कल भी थी, ये सोच मक्के में भी थी, ये सोच अफ्रीका में भी थी, ये सोच ऑस्ट्रेलिया में भी थी, स्पेन की सरजमीन पर ये सोच थी। और ये सोच आज भी कुछ लोगों के जहन में है कि हम थोड़ी सी देर में इस्लाम और मुसलमानों को खत्म करके मिट्टी में मिला देंगे। मैं कहता हूं याद रखो, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। और हर जमाने में जब इस्लाम की मुखालिफत की गई, मोहम्मद अरबी के गुलाम सामने आए थे। और इसी हिंदुस्तान में एक दौर ऐसा भी आया था जब हमारे अकीदे पर हमला किया था तो मेरे इमाम ने अपने अंदाज में कहा था, मायूस न हो ए दीने मिल्लते बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर। मेरे इमाम ने निकल के कहा था, ए लोगों याद रखना तुम शरारत कर रहे हो, मगर मोहम्मद अरबी के गुलाम आज भी जिंदा हैं, तुम्हें तुम्हारे मिशन में कामयाब होने नहीं देंगे। हजरत तारिक नज़ियात पहुंच गए, दुश्मनों ने एक हमला किया। बस बहुत मुख्तसर में बात मुकम्मल करने लगा हूं, बुजुर्गों को इंतजार कराना ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा चूंकि हर जमाने में बातिल ताकतों का ये मिजाज रहा है कि वो बहुत खामोशी के साथ हमारे लोगों के दरमियान एक छोटी सी अफवाह फैलाते हैं हौसला पस्त करने के लिए। ये कल भी हुआ था और आज भी हो रहा है। जानते हो इस लश्कर में 10 से 12 हजार के लश्कर में सामने 1 लाख का लश्कर था। वैसे ही कई बार सोचना पड़ रहा था। एक और इशू फैलाया गया, आके कह दिया गया लश्कर के चंद लोगों से, अरे ये लश्कर तो बहुत थोड़ा है, इससे बड़ा लश्कर और भी इनके पीछे है। जानते हो ये क्यों कहा गया? ये कहा इसलिए गया ताकि मुसलमानों के कदम उखड़ जाएं, मुसलमानों के हौसले पस्त हो जाएं, मुसलमानों के हौसले कमजोर पड़ जाएं। अल्लाहु अकबर। जब एक लम्हे के लिए मुसलमानों ने सोचा इतना बड़ा लश्कर सामने है और इससे बड़ा लश्कर हमारे पीठ के पीछे है, क्या होने वाला है? जानते हो उस जमाने में उनकी क़यादत करने वाला कोई और नहीं था, तारिक नज़ियात था। हर कौम को हर जमाने में क़यादत की जरूरत होती है। ये तो अफसोसनाक सूरत हाल आज है कि आज हमारी सियासी क़यादत नहीं है, इसीलिए दुनिया ये सोच रही है कि इनका काम सिर्फ गुलामी है, इनका काम सिर्फ दरी बिछाना है, इनका काम फर्श बिछाना है, इनका काम फ्लैक्स लगाना है, इनका काम पोस्टर लगाना है, इनका काम स्टेज लगाने के बाद नीचे बैठकर ताली बजाना है। ऐ मोहम्मद अरबी के गुलाम ताली न बजाओ, फर्श न बिछाओ, आओ सैयदुल उलमा के उस शेर को याद करो। माँ रहरा की तारीखी सरजमीन से सैयदुल उलमा ने फरमाया था, किसी की जय बिजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह।
सुभान अल्लाह या रसूल। तुम्हें गुलामी के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने तुम्हें क़यादत के लिए पैदा किया है। कायद बनो, गुलाम नहीं, गुलाम नहीं। ये दौर न चलेगा, कायद बनो। लेकिन जिस दिन तुम हुजूर के सच्चे गुलाम बनोगे उसी दिन जमाने के इमाम बनोगे। अगर हुजूर के सच्चे गुलाम न बनोगे तो जमाने के इमाम नहीं बनोगे। अल्लाहू अकबर। तारिक इब्न ज़ियाद के सामने मरहला आ गया कि मेरे लश्कर को बाज़ाब्ता गुमराह कर दिया गया है, लोगों के हौसले पस्त होने लगे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इनके कदम डगमगा जाएं। एक कायद वो होता है जो सिचुएशन को देखने के बाद फैसला लेता है। मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूँ, आपके यहाँ उलमा भी हैं, मुफ्तियान इस्लाम भी हैं, जिम्मेदार लोग भी हैं। बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं कि जब वो कोई फैसला लेते हैं, ज़ाहिरी तौर पर वो आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन अपने बड़ों की मुखालिफत कभी न किया करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने नहीं होती है, वो बड़ों के सामने होती हैं। हर बात ऐलान नहीं की जा सकती, हर बात को बयान नहीं किया जा सकता, हर बात को न्यूज़पेपर में नहीं दिया जा सकता। जब बड़े फैसला कर दें तो इज्जत इसी में है कि उसे मान लिया जाए, जब बड़े फैसला कर दें तो बेहतरी इसी में है कि उसको कबूल कर लिया जाए। तारिक इब्न ज़ियाद ने देखा मेरा लश्कर कहीं ऐसा ना हो, लोगों ने खौफ दिलाने की कोशिश की है, कहीं मेरा लश्कर बिखर ना जाए। जानते हो तारिक इब्न ज़ियाद ने उस वक्त में क्या किया था? कश्तियां जो साहिल समंदर पे थी, देखो कलमा पढ़ने वालों तुम्हारी तारीख सुना रहा हूं, साहिल समंदर पे जो लश्कर को लाने और ले जाने का काम करने वाली कश्तियां थी, अल्लाह अकबर। तारिक इब्न ज़ियाद ने कश्तियों को आग लगा दी, सारी कश्तियां जल रही हैं, आग लग रही है, धुआं उठ रहा है। जब लश्कर के जवानों ने देखा, कहा तारिक क्या कर रहे हैं, आपने हमें जान बचाने का कोई मौका न छोड़ा। जब दुश्मन हमारे ऊपर गालिब आने लगे तो एक तो रास्ता छोड़ा जाता है ताकि जान बचाने का मौका मिल जाए। तारीखी जुमला सुनो तारिक इब्न ज़ियाद का। तारिक इब्न ज़ियाद ने कहा था हम मोहम्मद अरबी के सच्चे गुलाम हैं, जब हम इस्लाम का झंडा लेके घर से निकलते हैं तो हम कश्तियां जला देते हैं, सारी चीजों को मिटा देते हैं, इस्लाम का झंडा लेके घर से निकलते हैं। मोमिन का कदम जब घर से निकलता है तो या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है। इस्लाम का झंडा मुसलमान जब लेके निकलते हैं तो वापस नहीं जाते हैं, जब निकल जाते हैं तो इस्लाम का झंडा लहरा के आते हैं। माशाअल्लाह, वाह। दुनिया ने देखा उसे स्पेन की सरजमीन पर 800 साल हुकूमत की है मुसलमान, 800 साल। और उसके बाद आपको हैरत होगी कि एक दिन वो भी आया स्पेन की सरजमीन पर कि एक कलमा पढ़ने वाला बाकी न रहा। जानते हो क्यों हुआ? यूरोप के कुछ दरिंदों ने जाल फेंका स्पेन को वापस लेने के लिए, तो उन्होंने शराब और शबाब को आम कर दिया ताकि नौजवान इसके झांसे में आ जाएं और अपनी जवानी का मकसद भूल जाएं। और ये आज भी हो रहा है, ये आज भी हो रहा है। जवान हमारे अपनी जवानी को जाय कर रहे हैं। तुम्हारी जवानी इतनी सस्ती नहीं है कि शराब के ठेके पे जाय कर दो, तुम्हारी जवानी इतनी सस्ती नहीं है कि ज़िना के अड्डों पे जाके जाय कर दो, तुम्हारी जवानी इतनी बेकार नहीं है। अपनी जवानी को मोहम्मद बिन कासिम की जवानी की तरह बनाओ, जिस जवान ने 17 साल की जो है उम्र में सिंध की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहराया था। डॉक्टर इकबाल से पूछो, डॉक्टर इकबाल क्या कहते हैं इस कौम के जवानों के बारे में। डॉक्टर इकबाल से कहो आप बता दें हमारे जवान कैसे थे, तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं ए जवानों तुम्हारी तारीख ये है, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की असमत के लिए। दश्त तो दश्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये किसी और की नहीं हमारी तारीख है। हजरत तारिक इब्न ज़ियाद ने जिस सरजमीन को फतेह किया, एक दौर वो आया कि एक कलमा पढ़ने वाला वहां बाकी न रहा। हालांकि मुसलमानों ने इसी स्पेन की सरजमीन पर एक मस्जिद बनाई थी, जिस मस्जिद को तारीख में मस्जिद कुर्तुबा के नाम से याद किया जाता है। मौजूद है, देखिएगा आप इंटरनेट पर जाकर।
सर्च कीजिएगा मस्जिद कुर्तबा, इतनी बड़ी मस्जिद थी उस जमाने में जिसमें रोशनी करने के लिए 7,500 चिराग जलाए जाते थे। जिस मस्जिद में 7,500 चिराग जलाए जाते थे उस मस्जिद को मस्जिद कुर्तबा कहते हैं। मुसलमानों ने बनाई, कई साल इसका काम चलता रहा, दौर बदलते रहे मगर काम होता रहा। और एक दिन वो आया जब जालिमों ने उस पर हुक्म जमा लिया तो आज की तारीख में 2 रकात नमाज पढ़ने की भी किसी को इजाजत नहीं दी जाती। मेरी कौम के जवानों में आपसे कहना चाहता हूँ, हुजूर की मोहब्बत की बात करते हो तो ज़बानी तौर पर नहीं, प्रैक्टिकल हुजूर के गुलाम बनो। प्रैक्टिकल हुजूर के गुलाम बनो। ज़बानी तौर पे करते रहोगे तो नहीं होगा। अल्लाह ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। जानते हो हुजूर के गुलाम कैसे थे? जब माँ बाप बाअमल थे, जब वालिदैन बाअमल थे तो छोटे छोटे बच्चे भी बद्र के मैदान में आके अबू जहल का पता पूछते थे। जब माँ बाप बाअमल थे, अपनी नौनिहालों के सीनों में मोहब्बत रसूल के तूफान को पैदा करते थे तो छोटे छोटे बच्चे भी बद्र में आकर कहते थे, चचा अब्दुर्रहमान जरा ये तो बताओ अबू जहल कौन है, किधर है? कहते थे क्या करोगे? तो वो बच्चे इतने छोटे छोटे कहते थे, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। तो वो कहते थे, बच्चों तुम इतने छोटे छोटे हो, घोड़ों की टापों से तुम्हें रौंद दिया जाएगा, देखते नहीं हो अबू जहल इतने बड़े लश्करे जर्रार के बीच में बैठा है, इतना बड़ा दस्ता है। तो बच्चे अपने अंदाज में कहते थे, ऐ मेरे चचा याद रखना हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का दस्ता, ये दस्ता कब तलक रोकेगा मलिकुल मौत का रास्ता, ये दस्ता कब तलक रोकेगा मलिकुल मौत का रास्ता। ये बुराई करने वाले, इस्लाम के खिलाफ भौंकने वाले, भौंकते रहो भौंकते रहो। आज हाल ये है, आज देख लो पूरा मीडिया इस्लाम के पीछे पड़ा हुआ है। देख लो सुबह से लेकर शाम तक डिबेट हो रही है, नमाज पर, रोजे पर, हज पर, ज़कात पर, निकाह पर, तलाक पर, हलाले पर, खुला पर, दुनिया की सारी चीजों पर इस्लाम, इधर भी इस्लाम, इस चैनल पर भी, उस चैनल, चारों तरफ इस्लामी इस्लाम, चारों तरफ हमारी बातें, चारों तरफ हमारा जिक्र है। मैं कहता हूँ मुसलमानों घबराओ मत, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। घबराओ मत, घबराओ मत। अरे जो इस्लाम बद्र की सरजमीन पर 313 से निकल के पूरी दुनिया के हर खत्ते में पहुंच गया, वरना हाल ये था अबू जहल तन्हा नहीं आया था, 1000 का लश्कर लेकर आया था, नाचने वाली औरतें लाया था, शराब के मटके लाया था, ज़िबह करने के लिए ऊंट लाया था, पहले ही ऐलान कर दिया था थोड़ी देर में इस्लाम और मुसलमानों को खाक में मिला दूंगा, न इस्लाम बाकी रहेगा, न दीन बाकी रहेगा, न मोहम्मद के गुलाम बाकी रहेंगे। मगर अल्लाह की रहमत ने ऐलान कर दिया, मिटाने की कोशिश करना तेरा काम है, दुनिया के हर खित्ते में पहुंचाना हमारा काम है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कोशिश करना है कर ले, और ये कोशिश हर जमाने में हुई और आज भी हो रही है। लेकिन इस्लाम न मिटा था, न मिटा है, न मिटेगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। याद रखिए, इस्लाम मेरी वजह से जिंदा नहीं है, इस्लाम आपकी वजह से जिंदा नहीं है, इस्लाम अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर जिंदा है। हमने जो कोशिश इस्लाम के लिए करनी थी वो कोशिश हमारी तरफ से हुई नहीं, जो मोहब्बत हमें इस्लाम के लिए दिखानी थी वो हमारी तरफ से हुई नहीं। आज बहुत सारे बेवकूफ पैदा हो गए इस वक्त दुनिया में, जिनके ज़हन और फिक्र में ये बात है कि नहीं साहब हम इस्लाम और कुरान को मिटा देंगे। हम तो बड़ी मोहब्बत के साथ उनसे कहते हैं, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा, मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ा हमारी, रुकता न था किसी से सैले रबा हमारा, ऐ आबरू दे गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब का रवा हमारा। हम तो आज भी कहते हैं तुम्हारी कोशिशें लाख रहें। अभी एक जालिम ने कुरान मुकद्दस पर माज़अल्लाह पैर रखा और उसने कुरान के औराक फाड़े, और फाड़ने के बाद कहा देखो मैं कुरान को फाड़ रहा हूँ, कुरान खत्म हो जाएगा। मैं कहता हूँ जालिम, तेरे फाड़ देने से कुरान खत्म हो जाएगा? तेरी औकात क्या है? तुझसे पहले तेरे बाप दादा अबू जहल और अबू लहब ये नापाक साजिश 1000 बार कर चुके हैं इस्लाम और कुरान को मिटाने की, मगर अल्लाह की शान देखो, 1450 साल का जमाना गुजर गया। इस 1450 साल के जमाने में कुरान अल्लाह ने मक्के में नाज़िल हुआ, इतने लंबे जमाने में बड़े बड़े राजा आए,
बदल गए, महाराजा आए बदल गए, हुकूमतें आई बदल गई, सिक्के बदल गए, करेंसियां बदल गई, निजाम बदल गया, मिजाज बदल गया, फिक्र बदल गई, सोच बदल गई, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम 1450 साल पहले जैसा कुरान मक्के मदीने में नाज़िल हुआ था, फैजाबाद की सरजमीन पर आज भी वही कुरान मौजूद है। हम इसीलिए कहते हैं है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहसिन आजम कॉन्फ्रेंस, अजमत कलामुल्लाह, मसलके आला हजरत हुजूर हस्सान मिल्लत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। गुलाम बने हुजूर के सच्चे गुलाम, एक गुजारिश ये भी है कि आप हजरात जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं इसको बंद कर लें आप। हुजूर के सच्चे गुलाम बने, हुजूर के सच्चे आशिक बने। मुझे याद आता है एक जानिसार हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, उम्र कितनी है? इस्लाम लाए 8 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र है। हमारे आपके सामने 12 साल के बच्चे होते हैं, लेकिन नामूस रिसालत किस चीज को कहते हैं, हुजूर का इश्क किस चीज को कहते हैं? 12 साल की उम्र है हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की। एक दिन अचानक से घर से निकले, हाथ में तलवार लेकर, तेवर बदले हुए हैं। लोग देखकर हैरान हो गए, 12 साल का बच्चा हाथ में तलवार लेकर निकला है, आखिर बात क्या है? उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि इस्लाम के दुश्मनों ने, इन मक्के वालों ने मेरे नबी को माअज़ल्लाह गिरफ्तार कर लिया है, और अगर आज बात सही हुई तो इस मक्के की सरजमीन पर या तो इस्लाम के दुश्मन रहेंगे या मोहम्मद का गुलाम रहेगा। ये जज्बा था। ये मैं जवानी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बुढ़ापे की बात नहीं कर रहा हूँ। एक 12 साल का जवान, इस्लामी हीरो ऐसे होते थे, इस्लामी जवान ऐसे होते थे, इस्लाम पे मरने वाले ऐसे होते थे। जरा एक दो मिसाल जरा समाप्त कीजिए। हाल ये है, हजरत जुबैर चलते चलते कहा, पहले हुजूर को देख लूं, पहले हुजूर को देख लूं, हुजूर से मुलाकात करूं। अगर मेरे नबी अपने हुजरे पाक में या मस्जिद नबवी में नहीं है तो जाके इन दुश्मनान इस्लाम से निपटूंगा। अल्लाह अकबर। उसके बाद जब अल्लाह के महबूब को सामने पाया, सलाम के बाद कलाम जो है हुजूर की बारगाह में पेश किया। मेरे नबी ने देखा हाथ में तलवार लेके एक छोटा सा बच्चा निकला है। मेरे नबी ने कहा, ऐ जुबैर, तलवार लेके क्यों निकले हो? आज नियत क्या थी तुम्हारी, इरादा क्या था? इतनी छोटी सी उम्र में तलवार लेके निकलते हो। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे कानों में उड़ती उड़ती खबर आई थी कि इस्लाम के दुश्मनों ने, इन मक्का वालों ने आप पर हमला किया है, आपको गिरफ्तार कर लिया है। मैं इसलिए तलवार लेके निकला था। अगर खबर सच्ची हुई तो मक्के की सरजमीन पर या तो इस्लाम के दुश्मन रहेंगे या मोहम्मद का गुलाम जिंदा रहेगा। जरा और फरमाइए आप, ये जज्बा 12 साल की उम्र का है, ये जज्बा 12 साल की उम्र का है, ये जज्बा बचपन के दौर का है, ये जज्बा हुजूर के सहाबा की औलादों का है। अल्लाहु अकबर। आपने नाम नहीं सुना? कौन कौन? अब्दुल्लाह ज़ुल बिजादैन। कौन? जिनकी सरपरस्ती सगा चचा करता है। बचपन के जमाने में वालिद का इंतकाल हुआ, आपने तो जिंदगी में कुछ न छोड़ा। मैं आपसे कह रहा हूँ, हुजूर से मोहब्बत करते हैं, आपने हुजूर के लिए क्या छोड़ा है? झूठ बोलना छोड़ा? नहीं छोड़ा। शराब पीना छोड़ा? नहीं छोड़ा। बुराई करना छोड़ी? नहीं छोड़ी। गीबत करना छोड़ी? नहीं छोड़ी। गलत रास्तों पे जाना छोड़ा? नहीं छोड़ा। माँ बाप को सताना छोड़ा? नहीं छोड़ा। माँ बाप से बुलंद आवाज में बात करना छोड़ा? नहीं छोड़ा। आपने गुनाह नहीं छोड़े हैं। आप कहते हैं हमने हुजूर के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना है। देखो, छोड़ने वाले ऐसे होते हैं, चचा पालता है, अच्छा लिबास भी देता है, अच्छा खाना भी देता है, अच्छा रहन सहन भी देता है, मगर हजरत अब्दुल्लाह ज़ुल बिजादैन, जिनका इस्लाम लाने से पहले नाम अब्दुल उज़्ज़ा था, हुजूर से मोहब्बत हो गई, कलमा पढ़ लिया। अपने चचा को आके खबर दी, मैंने कलमा पढ़ लिया है। मारा भी, बांधा भी, सताया भी, जुल्म किया, कई दिन भूखे प्यासे रखा। और जानते हो क्या कहा जाता? ऐ अब्दुल उज़्ज़ा, मोहम्मद का कलमा छोड़ दे वरना जान ले लूंगा। मोहम्मद का कलमा छोड़ दे वरना तेरी जान ले लूंगा। तो जानते हो हुजूर के गुलाम क्या कहते थे? जान लेना है तो ले ले, वैसे भी मेरी जान की कीमत
ये है जान दे दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। जान तो खुदा ही ने दी है, जाती है तो जाती रहे, लेकिन न दिल से मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत जाएगी, न हाथ से हुजूर का दामन जाएगा। हत्ता कि एक दिन वो भी आया, सब कुछ छीन लिया और घर से बाहर निकाल दिया, अपने जिस्म पर टाट बांध लिया। और टाट बांधने के बाद में जब अल्लाह के रसूल की बारगाह में आए, मेरे नबी ने उन्हें कबूल फरमाया और बड़ी मोहब्बत और शफकत फरमाते थे। आखिर में एक छोटी सी बात कहूं, जिस दिन उनका इंतकाल हुआ, जानते हो जो हुजूर से मोहब्बत करता है मेरे नबी उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। अब्दुल्ला ज़ुल्बिजादैन, जब इनका इंतकाल हुआ, इंतकाल पर अब्दुल्ला इब्ने मसूद का बयान है, वो कहते हैं मैंने देखा रसूलुल्लाह अपने खेमे में नहीं है, अबू बकर सिद्दीक और फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हुमा अपने खेमों में नहीं है। मैंने जाके तलाश किया तो मैंने देखा कब्र खोदी जा रही है। मैंने देखा किसका इंतकाल हुआ है, मुझे बताया गया अब्दुल्ला ज़ुल्बिजादैन का इंतकाल हुआ है। मैंने देखा, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं मैंने देखा कि उनके जनाजे को नबी अपने हाथों से कब्र में उतार रही है। इससे ज्यादा खुशकिस्मती की बात और क्या हो सकती है। मरना तो है ही, कब्र में तो जाना ही है, कब्र में तो लेटना ही है, सवाल और जवाब तो होना ही है। अरे हम तो दुआ करते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हुजूर के गुलाम कहते हैं मेरी कब्र में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मगर ऐ अब्दुल्ला ज़ुल्बिजादैन, आपकी अज़मत को सलाम, हम तो दुआ कर रहे हैं जब तख्ते लगा दिए जाएं तो हमारी कब्र में हुजूर आ जाए। आपको तो अपने हाथों से हुजूर कब्र में उतार रहे हैं, इससे ज्यादा खुशकिस्मती क्या है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं मैंने देखा हुजूर की आंखों से आंसू टपक रहे थे। मैंने गौर किया तो हजरत अब्दुल्ला ज़ुल्बिजादैन के रुखसार पर मेरे नबी के आंसू के कतरे गिर रहे थे। सहाबा तो ये चाहते थे जब हमें दफन किया जाए तो हुजूर के मुँह मुबारक, नाखून शरीफ या हुजूर की चादर, कोई कपड़ा मिल जाए ताकि हमारे कफन में चला जाए, जो हमारे लिए बाइस निजात और जरिया बन जाए। वैसे अल्लाह ने वैसे ही सहाबा के लिए कुरान में ऐलान फरमा दिया है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। मगर अल्लाहु अकबर, ये उनका एजाज था, उनकी मोहब्बतें थी। फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, उस दिन मुझे ये एहसास हुआ ए काश कि मरने वाला आज मैं होता, ए काश के आज मैं मर गया होता ताकि मेरे नबी अपने हाथों से मुझे कब्र में उतार देते। ए काश के आज मौत का फरिश्ता मेरे दरवाजे पे आ गया होता कि रसूलुल्लाह खुद जनाजा पढ़ा देते। ए काश के मौत का फरिश्ता मेरे दरवाजे पे आ गया होता कि हुजूर की आंखों से निकलने वाले आंसू मेरे रुखसार पे गिर गए होते। अल्लाह अकबर। इस्लाम के दामन में ऐसे बहुत से हीरो हैं जिन्होंने घर छोड़ा हुजूर की मोहब्बत में, चचा को छोड़ा हुजूर की मोहब्बत में, दौलत छोड़ी हुजूर की मोहब्बत में, माल छोड़ा हुजूर की मोहब्बत में, जिस्म पर टाट लपेट लिया है किसकी मोहब्बत में, हुजूर की मोहब्बत में। और क्या कह रहे हैं अपने अंदाज में, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। हुजूर के सच्चे गुलाम बने। आपको मालूम है आज यूरोप की दरसगाहों से हम कलमा पढ़ने वालों को ताना दिया जा रहा है। यूरोप के लोग जानते हो आज क्या कह रहे हैं, आपको सुनकर और जानकर हैरत होगी। यूरोप के लोग आज हमें ताना दे रहे हैं, कह रहे हैं हमारे गुलामों, हमने तुम्हारे जमीन पर ऐसा कब्जा कर लिया है, जिस्म तुम्हारा है लेकिन लिबास हमारा है, सर तुम्हारा है मगर सर पे लगा हुआ कैप हमारा है, आंखें तुम्हारी हैं मगर उन आंखों के सामने गंदी फिल्मों के नजारे हमारे हैं, कान तुम्हारे हैं मगर सौंग की आवाज उन कानों में हमारी है। हमें बाज़ाब्ता ये एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है। और बात सही है, न जिस्म पर वो लिबास बाकी है, न आंखों में वो हया बाकी है। वो कह रहे हैं हमने तुम्हारे जवानों को अय्याशियों में, फिल्मों में लगा के इतना बुरी नस्ल का कर दिया है कि अब तुम्हारी नस्ल ऐसी हो गई है कि तुम्हारे दरमियान अब कोई नूरुद्दीन जंगी पैदा नहीं होगा, अब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होगा, अब कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं होगा। मैं कहता हूं जवानों आओ, आज की तारीख में इस जलसे में अहद करो, आज के बाद मोहम्मद अरबी का कोई गुलाम गुनाहों की तरफ न जाएगा, जाएंगे तो हम गुंबदे खजरा की तरफ जाएंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है।
माशाअल्लाह, सुभान हुजूर के अल्लाह। सच्चे गुलाम बने, हुजूर के पक्के गुलाम बने, अपने दिल में हुजूर का इश्क सच्चे माना में पैदा कर लें। जिस दिन सही माना में आपके दिल में हुजूर का इश्क पैदा हो जाएगा, जिस दिन में सही माना में हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाएंगे, वो दिन आपकी कामयाबी का पहला दिन होगा। मेरे इमाम अहले सुन्नत ने अपनी किताब में, अब वक्त में गुंजाइश नहीं कि मैं तकरीर करूं, इमाम अहले सुन्नत ने अपनी किताब में इस वाक़े को नकल फरमाया कि रूम की सरजमीन पर ईसाइयों ने 3 मुसलमान नौजवानों को कैद किया था और उनको कहा था इस्लाम छोड़ के ईसाई बन जाओ वरना तुम्हारी जान जाएगी। तो उन्होंने अपने अंदाज में कहा था, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते, जान जाती है तो जाती रहे मगर हम इस्लाम का दामन न छोड़ेंगे। उनमें से सबसे बड़े भाई को जैतून के खोलते हुए तेल में डाल दिया गया। 2 भाई निगाहों के सामने है, कहा देख लो तुम्हारा भी यही हश्र होगा, कहा नहीं जान जाती है तो जाती रहे लेकिन इस्लाम न छोड़ेंगे। दूसरे भाई के साथ भी ऐसा हुआ। जब तीसरा बिल्कुल नौजवान सा लड़का था, वजीर ने उसके बारे में कहा इसको छोड़ दीजिए, मेरी बेटी हुस्नो जमाल वाली है, थोड़े से दिन में अपने हुस्नो जमाल के नशे में इसको बाज़ाब्ता अपने ऊपर फिदा करके इस्लाम छोड़ा देगी। घर ले गया, पहला दिन हुआ, दूसरे दिन हुआ, जैसे ही फजर की नमाज हो जाती, सुबह का जो है सवेरा नमूदार हो जाता, अपनी बेटी के पास आके कहता बेटी मकसद में कामयाब हुई? कहती नहीं, शायद इबादत की आखिरी रात थी। ऐ मुसलमानों देखो, वो मोहम्मद अरबी का गुलाम एक नौजवान ऐसा था, 40 रातें गुजर गई है मगर उस लड़की की तरफ एक नजर उठा के भी नहीं देखा। 40 रातें गुजर गई, 40 रातों के बाद वो लड़की मुतासिर हुई और मुतासिर होने के बाद का, ए जवान ये तो बता तेरी नजर में नशा कौन सा है, कौन सा हुस्न है, कौन सा जमाल है? गोया कि उस जवान ने अपने अंदाज में कहा था, जुल्फ देखी है कि नजरों ने खटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। हम दुनिया के हुस्न से मुतासर नहीं होते, अरे जिन्होंने मुस्तफा के तलबे के जलवे देखे हैं वो दुनिया के हुस्न से मुतासर कैसे हो? जिन्होंने हुजूर की गुलामी का तौक अपने गले में डाल लिया है वो दुनिया के हुस्न से मुतासर नहीं होता है। और याद रखना, हम हुजूर के गुलाम हैं तो गुलामों का अंदाज बिल्कुल गुलामों जैसा होना चाहिए, गुलामों का अंदाज बिल्कुल गुलामों जैसा होना चाहिए। जिस दिन सही माना में हुजूर के सच्चे गुलाम बनेंगे, आपकी चालो चलन को दुनिया देख कर कहेगी वो देखो मोहम्मद अरबी का गुलाम आ रहा है। और एक आखिरी मैसेज, इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हमारी मस्जिदों में जुमे के खुतबे जो हमारे आइम्मा देते हैं बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म तरीके से तैयारी के साथ दिए जाएं। ये एक फॉर्मेलिटी नहीं है जिसको 10-20 मिनट पूरा कर दिया जाए। आज हमारे बहुत सारे लोगों के ज़बान पर ये शिकवा, क्या करें 1:30 बजे खुतबे का वक्त होता है, लोग आते ही नहीं है तकरीर सुनने के लिए। खुतबे का वक्त होता है तो लोग आते हैं, तकरीर सुनना ही नहीं चाहते। मैं कहता हूँ तकरीर सुनना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उनको जो सुनने को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जो सुनने को मिलना चाहिए वही पुरानी बातें, वही करामतें, वही सारी बातें इधर की उधर। काश कि मेरी कौम के मुअज़्ज़ज़ उलमा, में सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो मेहनत करते हैं अच्छे, उनकी जूतियों को हम अपने सर पे रखते हैं, लेकिन जिन हमारे आइम्मा की थोड़ी सी तवज्जो इस हवाले से कम है वो जरा सी तवज्जो इस तरफ कर दें। क्योंकि डॉक्टर इकबाल से पूछो इमाम की जिंदगी और जिम्मेदारी क्या है, तो डॉक्टर इकबाल ने छोड़ा किसी को नहीं, इमामों से कहा ऐ लोगों इमामों के बारे में पूछने वालों, याद रखो इमाम की जिम्मेदारी क्या है। वो कहते हैं तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिरो मौजूद से बेजार करे, दे के एहसास से ज़िया तेरा लहू गरमा दे, फक्र की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे, फितने मिल्लत बेजा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। अपने खुतबों को ऐसा बनाए, अपने अंदाज को ऐसा बनाए कि अजान से पहले मस्जिद में पैर रखने की जगह न मिले। मेरी नस्ल को, मेरी नौजवान नस्ल को आज जरूरत इस बात की है कि नौजवान नस्ल की तैयारी कराई जाए, इनके ईमान और अकीदे के मसाइल बयान किए जाएं ताकि कोई दुश्मनान इस्लाम इनके अकीदे को खराब ना कर सके। और मैं अपने जवानों से भी कहता हूँ, जवानों अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इमाम अहले सुन्नत जैसी अजीम जात है, हमें मिर्जा पलंबर जैसे लोगों की बात सुनने की जरूरत नहीं है। इन मिर्जों के चक्कर में मत पड़िए, हमें इन लोगों की बातें सुनने की जरूरत नहीं है जिन्हें कुरान पढ़ने का सलीका न हो, देखकर कुरान तलफ्फुज
साथ पढ़ ना सकते हो? मेरे जवान कह रहे हैं बड़ा अच्छा बयान करता है, बहुत अच्छी स्पीच देता है। मैं कहता हूँ शैतान हर जमाने में लोगों को मुतासिर करने की कोशिश करता है, मगर याद रखो जिसके दिल की दहलीज पर इमाम अहमद रजा दस्तक दे रहे हो, वहां न मिर्जाई दाखिल हो सकता है, न राफिजी दाखिल होगा, न कादियानी दाखिल होगा, न वहाबी दाखिल होगा, बल्कि दाखिल वही होगा जिसके दिल में गुंबद खजरा की मोहब्बत होगी। वो पुकार के कहेगा तुम ही फर्श से अर्श तक जाने वाले, तुम ही नेमते रब से दिलवाने वाले, तेरे आगे सब हाथ फैलाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले। और हम डरते नहीं है किसी के बाप से, खुल के कहते हैं वहाबी मुनाफिक है, गंदा है वल्लाह, खिलाफत का बल के बुलंदा है वल्लाह, जो मुर्दा कहे तुमको मुर्दा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आप जानते हो, आखिरी जुमला दे रहा हूं, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को भी कई बार जेल में डाला गया। एक दफा क्या हुआ, जब उनको ले जाया जा रहा था, घसीटा जा रहा था, तो जानते हो जब लोगों को घसीटा जाता तो लोग रोते हैं, लेकिन वो रो नहीं रहे थे, वो मुस्कुरा रहे थे। पूछ लिया लोगों ने क्या बात है मौलाना, जब लोग कोई बहुत अच्छी जगह नहीं ले जा रहे कि आपकी जाके वहां इज्जत की जाएगी, लोग रोते हैं आप मुस्कुरा रहे हैं? फरमाया हाँ बस इतनी सी तो बात है जो तुम समझोगे नहीं, इतनी सी बात है जो तुम्हें समझ में नहीं आएगी। मेरे मुस्कुराने की वजह यह है कि मैं जिस महबूब की मोहब्बत में जा रहा हूँ, मेरा ईमान है गुंबद खजरा से मेरा नबी मुझे देख रहा है, मेरा नबी मुझे देख रहा है। और मोहब्बत में ये बड़ी आला किस्म की बात है कि जिसकी मोहब्बत में भूखा रहा जाए उस महबूब को पता चल जाए, जिसकी मोहब्बत में तड़पा जाए उसे खबर मिल जाए, जिसकी मोहब्बत में परेशानी उठाई जाए उसको खबर मिल जाए। मेरे इमाम जिंदगी के किसी मोड़ पर पीछे न रहे तो यहाँ कैसे रह सकते हैं? पहले ही मेरे इमाम ने तर्जमानी कर दी थी, मेरे इमाम ने फरमाया था पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। बेशक सुभान। कोशिश कीजिए हुजूर के सच्चे गुलाम बने, हुजूर के फिदाई बने, नाम मोहम्मद पे पहरा देने वाले बने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बने। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाएं, फिक्र रजा को आम करने की कोशिश करें। और अल्लाहु अकबर, मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है, आप इजाजत दें तो मैं कह दूं एक छोटी सी बात मेरे इमाम की, बड़ी प्यार की बात, बस 1 से 2 मिनट। एक शख्स ने आके जो है मेरे इमाम को गुलाब का फूल नजर आया तो याद आई, उसने आके इमाम अहले सुन्नत को गुलाब का फूल दिया और वो तारीफ कर रहा था, हजरत देखिए गुलाब का फूल कितना आलीशान है, कितना खिला हुआ, इसकी खुशबू कितनी अजीम है। अब चूंकि एक आशिक का मिजाज ये होता है कि उसकी नजर के सामने हमेशा यार के जलवे ही होते हैं, वो हमेशा हर चीज में अपने महबूब का तसव्वुर करता है। जब मेरे इमाम ने गुलाब का फूल देखा तो देखने के बाद मेरे इमाम ने कहा क्या ख्याल है उस गुलाब के बारे में जो कभी मुरझाता नहीं है, क्या ख्याल है उस गुलाब के बारे में जिसकी खुशबू कभी फीकी नहीं पड़ती है। और मेरे इमाम ने गुलाब देखते देखते कलम उठा के कहा सरताब कदम है तने सुल्तान समन फूल, लब फूल दहन फूल, सकन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हुजूर के गुलाम बने और पूरी दुनिया को ये पैगाम दें, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो
तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खेमा इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिशामाद इसी नाम से है। दस्त में दामने कुहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमानों के ईमान में है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम कस्तन सहवन बोलने में कोई गलती हुई हो सबको गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, अल्लाह कबूल फरमाए। हम सबको मसलके हक मसलके आला हजरत पर कायम व दायम फरमाए, जब तक दुनिया में रहें हुजूर के गुलाम बनकर, और जब दुनिया से जाएं अल्लाह ईमान पर हम सबको मौत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।